नमस्कार, चंपावत लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं लोहाघाट और चंपावत के बीच में और इस तिलोन के जंगल में आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे काफ़ी भीड़ यहाँ पर हैं और नीचे आप देखते हैं कि मैस्टिफ, जिसमें आमतौर पर भूटिया कुत्ते कहा जाता है, वह भी यहाँ पर सोए हुए हैं और 500 से अधिक भेड़ें और बकरियाँ यहाँ पर आराम फरमा रही और इनके साथ हैं चरवाहे, जिन्हें आमतौर पर हम चरवाहे कहते हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबे समय से मुनस्यारी और धारचूला क्षेत्र में भेड़ पालन करते हैं। और आजकल चूंकि पहाड़ों में ठंड का सीजन है तो अभी आप लोग प्रवास करते हैं तराई भाबर की ओर, टनकपुर तक आप लोग प्रवास करते हैं और अभी इस बीच में ये यहाँ पर स्टे कर रहे हैं और 4-5 लोग यहाँ पर आराम कर रहे थे। तो इस बीच हमने सोचा क्यों ना इनसे बात कर ली जाए और इनकी जो ज़िंदगी है इसके विषय में इनसे जाना जाए। आमतौर पर नवंबर और दिसंबर में आप लोग प्रवास करते हैं अपनी भेड़ बकरियों के साथ और इनकी रखवाली के लिए जो यहाँ पर भूटिया कुत्ते, जिन्हें आम भाषा में बोला जाता है मैस्टिफ, वो कुत्ते भी यहाँ पर हैं। तो भाई साहब, आपका पूरा नाम और आप कहाँ से आए हैं और अभी आप कहाँ जाएंगे, कब निकले? हमारा पूरा नाम हीरा सिंह ज्येष्ठा, हम मुनस्यार के रहने वाले हैं और हम मुनस्यार से लेकर अंत टनकपुर तक जाते हैं, बस्ता तक। तो ज्येष्ठा जी, आप किस महीने से किस महीने तक? हम नवंबर, कितना लंबा प्रवास? हम नवंबर लगभग फर्स्ट स्टार्टिंग में नवंबर के महीने में निकल जाते हैं घर से। हाँ। और दिसंबर करीबन लास्ट और 20-25 के आसपास दिसंबर हम अपने तराई भाबर क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। तो इस बीच में जब आप यात्रा कर रहे होते हैं तो जंगली जानवरों का कोई भय और किस तरीके की दिक्कतें आपको यहाँ पर उठानी पड़ती हैं? हमको तो वैसे अगर देखा जाए तो अगर कोई समझने वाला आदमी हो तो इन चीज़ों के साथ हमको बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कहीं पर शेरों से परेशान है, कहीं पर भालुओं से परेशान है, कहीं पर आदमियों से परेशान है, कहीं पर पड़ाव न मिलने पर परेशान है। तो हमारे दिक्कतें तो इतने हैं कि मतलब कोई कहा नहीं जा सकता है। नहीं, हमारी उत्तराखंड सरकार ने एक भेड़ पालन ऊन पालन एक विभाग भी बनाया है, तो उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई मदद, कभी आपकी भेड़ बकरियां बीमार हो गई तो कोई ऐसी मदद आप लोगों को? अगर वो विभाग अगर कभी अगर भेड़ बकरी वाले के सामने अगर पहुंचे हो तो सुविधा मिल सकती है। शायद वो विभाग आज तक तो मेरे सामने कभी न डेरे में आए हैं, न हमको वो चीज़ों का लाभ मिला है। कभी हम उनके विभाग में जब जाते हैं, उनके कार्यालय में जब जाते हैं, हम इन भेड़ बकरियों को जब कभी घास लग जाती है, कभी इनकी शरीर में चोट लग जाती है पत्थरों से, या कहीं गिर जाते हैं कहीं नालों हालों में, जब इनके मलहम पट्टी के लिए जब दवाई लेने के, जब हम इनके हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं, वहाँ विभाग के वहाँ जब जाते हैं हम, तो वहाँ कभी दवाई उपलब्ध होती नहीं है। तो न कभी वो टाइम से कभी इनको टीका करने के लिए वो आते हैं। देखिए, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार तमाम वादे तो करती है, एक विभाग भी यहाँ पर बनाया है। हमारे यहाँ से खुद एक दर्जा मंत्री रहे थे, भेड़ पालन ऊन पालन में उपाध्यक्ष रहे थे, लेकिन वास्तविक हकीकत आप इनके मुंह से सुन सकते हैं। ज्येष्ठा जी ने हमें बताया कि किस तरह विषम परिस्थितियों में आप अपनी भेड़ों का यहाँ पर पालन करते हैं और किस तरह तराई भाबर में आप लोग जाते हैं। और इसके अलावा भाई साहब, जैसे जंगलों में आपको रात बितानी होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके पास मोबाइल भी हैं और बैटरी चार्जर भी आपने रखे हैं, तो रात में आप लोग कैसे रहते हैं? रात में ऐसे रहते हैं खुले आसमान के नीचे। एक तंबू होता है, एक सहारा, जब कभी बारिश आरिश पड़ जाती है तो उसको तंबू बना लेते हैं, तो उसी के अंदर ये आग के सहारे से बैठ लेते हैं। और इनके लिए, जानवर के लिए कोई तंबू नहीं, ऐसे पेड़ के नीचे ऐसे बैठ जाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये अभी आराम फरमा रहे हैं। ये गद्दी नस्ल के मैस्टिफ भूटिया कुत्ते जो है ये आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भी मैं आपको दिखाता हूँ, इनका एक छोटा सा ये मैस्टिफ यहाँ पर है, बहुत ही प्यारा ये डॉग है। देख सकते हैं ये अभी से तैयार हैं, जंगलों में रह रहे हैं और शेर, भालू, हाथी आदि जानवरों से इन भेड़ों की ये रक्षा करते हैं। तो ये है हमारे जो भाई उत्तराखंड के धारचूला मुनस्यारी क्षेत्र में भेड़ पालन करते हैं, कि इन विषम परिस्थितियों में वह यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन सरकार की कुछ इसमें मदद या पहल कहेंगे कि बिल्कुल नहीं दिखती है और यह लोग इसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार को चाहिए कि इनके लिए कोई एक ठोस नीति और कोई योजना बने। चंपावत से गिरीश सिंह बिष्ट, चंपावत लाइव।